जापान में लागू हुई साइलेंट इमरजेंसी। जितने बच्चे पैदा हो रहे उससे 10 लाख ज्यादा लोग मर रहे। भारत के मित्र देश जापान में आया बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, किसी देश के अंदर बढ़ती पॉपुलेशन संकट हो सकती है, किसी देश के अंदर बढ़ता हुआ इमिग्रेशन संकट हो सकता है, किसी देश के अंदर एक रिलीजियस कम्युनिटी का बढ़ना संकट का कारण हो सकता है और किसी देश के अंदर जनसंख्या का ना बढ़ना भी संकट का कारण हो सकता है। ऐसा ही हो रहा है जापान के साथ। दुनिया के कई देशों में जहां आबादी का संकट गहरा रहा है, उसी में भारत का मित्र देश जापान भी है, जहां उस देश की आबादी लगातार 16वें साल गिरी है। 2024 में जापान की आबादी में 9 लाख से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में पैदा होने वाले लोगों से कहीं ज्यादा संख्या मरने वालों की है। यदि ऐसी ही स्थिति जारी रही तो जापान आने वाले कुछ सालों में अस्तित्व के संकट से जूझ रहा होगा। जापान को स्वस्थ लोगों और दीर्घायु जीवन के लिए जाना जाता है, लेकिन लगातार युवा आबादी कम होना और बुजुर्गों की संख्या में इजाफा होना वहां के स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ पैदा कर रहा है। ऐसे हालात को जापान के पीएम ने साइलेंट इमरजेंसी करार दे दिया है। उनका कहना है कि देश में इंसानों की आबादी का संकट गहरा रहा है। उनका कहना है कि हम फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज पर और फोकस करेंगे, जैसे फ्री चाइल्ड केयर, वर्किंग आवर्स के मामले में लचीला रुख अपनाएंगे। अब भी जापान में ऐसी कई नीतियां हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए राजी ही नहीं हो रही हैं। यही नहीं, जापान में महिलाओं की ऐसी बड़ी संख्या है जिन्होंने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है और ना ही देना चाहती हैं। जापान में फिलहाल जन्म दर 1.2 है। डराने वाला आंकड़ा यह है कि वर्ष 2024 में जापान में सिर्फ 6,86,000 बच्चों का जन्म हुआ, तो वहीं 16 लाख लोगों की मौत हो गई। इस तरह पैदा होने वालों की तुलना में 10 लाख ज्यादा लोगों की मौतें हुई। सीधे सीधे कहें तो एक बच्चा पैदा हुआ तो 2 लोग मर गए। फिलहाल जापान की आबादी 12 करोड़ है और यदि इसी तरह संख्या में कमी आती रही तो देश में मानव संसाधन का ही संकट पैदा हो जाएगा और उससे अर्थव्यवस्था और सामान्य मानव जीवन तो कठिन होगा ही। जापान में बीते 125 सालों के इतिहास में 2024 में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं और लगातार 16वें साल जापान की आबादी में गिरावट आई है। जापान की कुल आबादी में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों का आंकड़ा अब 30% हो गया है। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डाटा है। पहले नंबर पर मोनाको है। जापान में फिलहाल 60% आबादी ही वर्किंग एज में है, यानी कि 15 से 64 साल के बीच की है। यही नहीं, जिस तरह से जन्म दर में कमी चल रही है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बुजुर्गों की संख्या युवाओं से भी अधिक हो जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों? जापान के अंदर विचित्र होते इन आंकड़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।